नेक्स्ट वन जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आइनी और सियासी कोशिशों के हवाले से कि हमें पाकिस्तान में किरदार बयान करना है। यानी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी और आइनी कोशिशें बतानी है पाकिस्तान को कायम करने के हवाले से, पाकिस्तान को वजूद में लाने के लिए। पेज नंबर 29 पे इसका आंसर है जी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। हम आइए देखते हैं इनकी कोशिशें। 1909 में हिंदुस्तान में मंटो मार्ले इस्लाहात का नफाज किया। 1913 में आप मुस्लिम लीग में शामिल हुए। दिसंबर 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस लखनऊ में एक साथ अपने अपने जलसे कराने पर रजामंद हो गई। यानी कि 1916 में आपका जो माहदा लखनऊ है वो आपने तय पाया था। उसके बाद 1919 में आपने जो एक एक्ट पास किया गया था जिसे रोलेट एक्ट का नाम दिया गया था, जो कि काला कानून था, उसके खिलाफ आपने आवाज़ बुलंद की। 1929 में कायद-ए-आज़म ने अपने मशहूर 14 नुकात पेश किए। 1930 से 1932 में जो 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी, उनमें आपने शमूलियत अख्तियार की। इनमें 2 कॉन्फ्रेंस में आपने शमूलियत अख्तियार की और जो कि कॉन्फ्रेंसें नाकाम हो गई थी। इसी तरह 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मंजूर हुआ था, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जमातों ने इसे नापसंद किया था। कायद-ए-आज़म ने इसकी सूबाई हिस्से को कायद-ए-आज़म की तहरीक पर कबूल कर लिया गया। 1936 और 37 में आपने आम इंतखाबात में दोनों जमातों ने हिस्सा लिया। 1934 में कायद-ए-आज़म ने जो है इंग्लिस्तान से वतन वापस आ गए और अल्लामा इकबाल और दूसरे जो मुस्लिम लीगी रहनुमा थे उनके कहने पर आप वतन वापस आए थे। ठीक है। जब आप वापस आए तो इस दौरान आपको मुस्लिम लीग की सदारत सौंप दी गई थी और आपने दिन रात जो है मेहनत की और मुसलमानों को एक परचम के तले जमा किया था। 1940 में आपने मुस्लिम लीग का सालाना जलसा मुनक्कद कराया 1940 में, और इसमें आपने वाज़ह तौर पर कह दिया कि मुसलमान जो है वो अलहदा कौम है, मुसलमानों को एक खित्ते की ज़रूरत है। वाज़ह तौर पर कह दिया जहाँ पर वो इस्लाम के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। ठीक है। मुस्लिम लीग ने 1946 और 45 के इंतखाबात जो थे इसमें शानदार कामयाबी हासिल की। ये भी कायद-ए-आज़म की जो मेहनत की मरहून मिन्नत था। उसके बाद काबीना मिशन की जो तजावीज़ थी, काबीना मिशन की जो तजावीज़ थी, इनको आपने इस पर आपका जो था आपने इन पर डट कर इनका मुकाबला किया। काबीना मिशन प्लान की जो तजावीज़ थे उनके तहत क्या था कि अंग्रेज़ जो है वो कांग्रेस को हुकूमत दे देंगे। यानी कि अंग्रेज़ जो थे बरसगीर से जब चले जाएंगे तो हुकूमत कौन करेगी? कांग्रेस की जो पार्टी है। लेकिन आपने इनका डट कर मुकाबला किया और इनकी हर चाल को नाकाम बना दिया। ठीक है। और आखिरकार उनको ये तस्लीम करना पड़ा कि मुसलमानों को अलग वतन की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग का जो नज़रिया है इसको किसी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। 15 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म ने इस नई इस्लामी खुद मुख्तार रियासत के लिए पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से खलफ उठाया था। लेकिन जब आप पहले गवर्नर जनरल बन गए तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां और बढ़ गई। आपकी सेहत पहले ही ख़राब थी, मज़ीद ख़राब होगी। आप दिन रात अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे और आपको आराम का मौका ना मिला, जिसकी वजह से आपकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई। और जुलाई 1948 में बीमारी ने शिद्दत अख्तियार की और आखिरकार 11 सितंबर 1948 को आप अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। ये थे आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके स्प्रिंग पैक में है। आपने इनको याद करना है और स्प्रिंग पैक पे इन्हें लिखना है। इसी तरह आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके दिए गए हैं स्प्रिंग पैक पे, आपने उनको याद करना है और उनको वहाँ पर होमवर्क भी करना है याद करके। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़ बेटा।